स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टैक्सेशन सिस्टम को समझ लिया था। टैक्सेशन में हमने 4 तरीके के टैक्सेशन को देखा था, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव और एक कौन सा था, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल गरीबों को अफेक्ट करता है, रिग्रेसिव तो मतलब कि कम कमाओगे ज्यादा टैक्स, ज्यादा कमाओगे कम टैक्स। और अमीरों को अफेक्ट करता है प्रोग्रेसिव, ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स, कम कमाओगे कम टैक्स। ठीक है। प्रोपोर्शनल में होता है सबको इक्वल टैक्स, सेम टैक्स। हमारे भारत में है डिग्रेसिव, जिसमें कुछ टैक्स पहले बढ़ता है और बाद में जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये सारे के सारे जो टैक्सेशन थे उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं जीएसटी। इसके बारे में जीएसटी देख, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या कहते हैं इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान से समझना, दुनिया में तू जिस भी किसी चीज को छू सकती है वो गुड्स है, और जिस भी किसी चीज को तू छू नहीं सकती लेकिन उससे तेरा कुछ बेनिफिट हो रहा हो वो सर्विस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दुनिया में इकोनॉमिक के हिसाब से 2 ही चीजें हैं, या तो गुड्स है या तो सर्विस है। ठीक है, क्या समझ में आया। दुनिया में इकोनॉमिक के हिसाब से 2 ही चीजें हैं, या तो कोई चीज गुड्स है या सर्विस है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में कहें तो या तो एनर्जी है या तो मैटर है। ठीक है, हाँ, जैसे तू एक मैटर है लेकिन तेरे अंदर जो सोल है जिससे तू काम करती है वो एनर्जी है। तू मर जाएगी तो जमीन में चली जाएगी, जमीन मैटर है, लेकिन अंतरिक्ष में इससे निकल रही जो वेव्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, एनर्जी है। ठीक है, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दुनिया में 2 ही चीज, या तो गुड्स है या तो सर्विस है। बात समझ में आ गई इतना। ओके, देख मैं इसको लिख दूं, जिसको हम फील कर सकते हैं वो क्या रहेगा, गुड्स। ठीक है, छू सकते हैं वो गुड्स रहेगा। ठीक है, जैसे मैं तुझे पढ़ा रहा हूं लेकिन तू मोबाइल पर पढ़ रही है, मोबाइल क्या है, गुड्स है। लेकिन मैं जो तुझे पढ़ा रहा हूं क्या तू उसे पकड़ सकती है, नहीं। मैंने जीएसटी लिखा है, इस जीएसटी को तू कहीं छू सकती है, फील कर सकती है, नहीं। तो मैं जो तुझे पढ़ा रहा हूं वो मेरी सर्विस है, लेकिन तू मोबाइल पर पढ़ रही है, मोबाइल गुड्स है। मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो उसका प्रिंट आउट निकालेगी, वो गुड्स है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ में लिखी गई चीजें सर्विस है। बात समझ में आ रही है। देख मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देख, डॉक्टर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, डॉक्टर क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, ये पेपर पर कुछ कुछ लिखता है, वो क्या है, इसकी सर्विस है। लेकिन यही डॉक्टर दवा देगा, मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, गुड्स। ठीक है, यही डॉक्टर जब मेडिसिन देगा, मेडिसिन, ये हो जाएगी गुड्स, गुड्स, गुड्स। ठीक है, उसने प्रिस्क्रिप्शन तुझे देखा, हाँ हाँ तेरे को थोड़ा सा बॉडी गर्म है, नाक से सेपोट आ रही है, छींची कर रही है। ठीक है, तो वो लिखेगा अपने बुक पर कि हाँ हाँ इसको ये सब सिम्टम्स हैं, वो उसकी सर्विस है। लेकिन उसने जो दवाई दी वो गुड्स है। इंजेक्शन बता, जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन इंजेक्शन गुड्स है या सर्विस, गुड्स है। लेकिन जिसने लगाया सर्विस है, जिसने लगाया सर्विस है। ठीक है, टीचर टीचर जब पढ़ाता है, टीचर जब पढ़ाता है तो सर्विस है या गुड्स है, सर्विस है। लेकिन वो तुझे नोट्स देगा, वो तुझे किताबें देगा या नोट्स देगा,
तो नोट्स क्या है? गुड्स। ठीक है, गुड्स। ठीक है, ये गुड्स है। टीचर का पढ़ाना सर्विस है। टीचर का पढ़ाना सर्विस है। बात समझ में आई? टीचर का पढ़ाना सर्विस है। ओके, तूने होटल में गई तू, ठीक है, होटल में, होटल में तूने खाना खाया। खाना खाना, खाना खाना, खाना गुड्स है। लेकिन आया, उसने टेबल साफ किया, ठीक है, तुझे पानी वानी दिया, तो उसने क्या दिया? सर्विस। ठीक है, तो जब तू होटल में जाती है तो वो लोग मारते हैं ना चार्ज, जीएसटी, होटल का सर्विस चार्ज, गुड्स एंड सर्विस चार्ज। बात समझ में? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो ये चीज समझ में आई कि दुनिया में क्या गुड्स है और क्या सर्विस है, ये तो डिफरेंस बता सकती है। ठीक है, फिर से मैं पूछता हूँ, फिर से मैं एक बात पूछता हूँ, देख, तू जूस की दुकान पे गई, तूने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस गुड्स या सर्विस? गन्ने का जूस गुड्स है, लेकिन जिसने तुझे दिया सर्विस, जिसने तुझे दिया सर्विस। ठीक है, तो दुनिया में इकोनॉमिक के हिसाब से दो ही चीज, क्या क्या? गुड्स एंड सर्विस। अब हम इसके बारे में आगे समझते हैं। ठीक है, देख, इस जीएसटी को क्यों लाया गया था? नीड क्या थी इसे लाने की? ठीक है, इसे नीड क्या थी लाने की, और इसे कहां से लाया गया? ठीक है, नीड। देख, पहले हमारे देश में क्या हुआ करता था कि, अच्छा पहले समझा देता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन, कि इसे जीएसटी को कनाडा से लाया गया था। ठीक है, भारत ने कहां से लाया है? कनाडा से लाया है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट जीएसटी है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जीएसटी है, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जीएसटी है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जीएसटी इंडिया में है। ठीक है, हाईएस्ट जीएसटी वो तो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बता सकते हैं। ठीक है, इंडिया में है, हाईएस्ट जीएसटी इंडिया में है। इसको लाया गया था वैट टैक्स को हटाने के लिए। ठीक है, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? टू रिमूव वैट टैक्स, वैट टैक्स। वैट को कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब समझ इसको, वैट टैक्स को हटाने के लिए। तो ये वैट टैक्स किस तरीके से काम करता है, जब इसको समझ जाएगी देन यू विल रियलाइज कि जीएसटी अच्छी बात थी लाने के लिए। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। जब ये वैट था तो वैट का हर स्टेट में अलग अलग वैल्यू होती थी। जैसे कि मान ले राजस्थान है, राजस्थान में वैट लगा दिया 5%। ठीक है, वहीं पर बिहार है, बिहार में लग गया वैट 10%। किसी भी प्रोडक्ट पे मान ले कि फॉरेन से एक कंपनी आई और उसने सोचा कि मैं भारत में जाऊंगा और रफली मैं टैक्स वैक्स पे करके अपना हर महीने का 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा। वो कंपनी आई, पार्ले बनाना शुरू किया उसने। ठीक है, मान ले अभी पार्ले बिस्कुट बनाना शुरू किया। ठीक है, क्यूब बनाना शुरू कर दिया कंपनी ने। क्या बनाना शुरू किया? क्यूब। ठीक है, क्यूब बनाना शुरू किया। अब उसने देखा कि अपनी फैक्ट्री उसने डाला गुजरात में। क्यों? क्योंकि गुजरात में वैट था 2%। ठीक है, गुजरात में वैट था 2%। तो उसने सोचा कि वैट 2% है तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा और जब बेचूंगा तो मुझे 2% का क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरा एक क्यूब जो है 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, तो मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा क्या दे दूंगा? वैट दे दूंगा। और गुजरात में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा 12 रुपए में। ठीक है, 12 रुपए में। लेकिन जैसे ही उसका प्रोडक्ट गुजरात से राजस्थान में जाता तो उसके प्रोडक्ट पर 2 रुपए की जगह 5 रुपए वैट जुड़ जाता। मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स मिलने मतलब जुड़ जाता। तो उसका प्रोडक्ट राजस्थान में कितने का हो जाता? 15 रुपए का। वहीं अगर बिहार में जाता तो 10 पर 10 रुपए वैट जुड़ जाता, उसका प्रोडक्ट 20 रुपए का हो जाता। यानी उसने अगर 100 प्रोडक्ट बनाए, कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में उसने 100 प्रोडक्ट
बनाए और उसमें से मान लिया कि जो है 80 प्रोडक्ट उसने गुजरात में ही बेचे। क्यों? क्योंकि गुजरात में टैक्स कम था, तो उसको 80 पर तो कम टैक्स देना पड़ा, ठीक है, और उसको ज्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन बचे हुए जो 20 प्रोडक्ट थे, 20 प्रोडक्ट, उसमें से 10 उसने बेचे राजस्थान में और 10 बेचे बिहार में, ठीक है, 10 बेचे राजस्थान में और 10 बेचे बिहार में। तो उसको यहाँ से कुछ और पैसा आ रहा है, यहाँ से कुछ और पैसा आ रहा है। बात समझ आ रहा है? यानी ओवरऑल अगर वो भारत से देखता था तो उसे समझ में नहीं आता था कि मुझे जहां मंथली का 1000 रुपए का प्रॉफिट करना है, वो कहीं से 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो वहीं भारत में किसी राज्य से 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो कहीं से 5 ही रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। उसे समझ में नहीं आता था मैं एक ही देश में हूँ या अलग अलग देश में हूँ। समझा? हाँ। नहीं, प्रॉफिट बिहार से ज्यादा कैसे होगा? अगर जैसे तेरा कोई, जैसे यही है क्यूब है, क्यूब का कीमत गुजरात में है कितना? 10 रुपए है, लेकिन बिहार में जाते इसकी कीमत 20 रुपए हो जा रही है। तो क्या बिहार में कोई इस प्रोडक्ट को खरीदेगा? और जब कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं तो इसका प्रोडक्ट बिकेगा ज्यादा। तू सोच ना, तुझे आईफोन सऊदी अरेबिया में आईफोन 50,000 में मिल जाएगा, लेकिन वही आईफोन तू भारत में लेगी तो 1 लाख के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो जितना प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया में बिकता होगा आईफोन का, क्या उतना भारत में बिकता होगा? भारत में लोग आईफोन एक स्टेटस के लिए रखते हैं, बड़े बड़े लोग दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई तुझे मैं कहूँ कि तू सऊदी अरेबिया चली जा, तो वहां तू 1 लाख में 2 आईफोन ले लेगी कि नहीं? तो तू ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग कहाँ से करना सोचेगी? सऊदी अरेबिया से, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता था कि यहाँ 10% जब वैट लग जाता था तो यहाँ प्रोडक्ट की कीमतें महंगी हो जाती थी। कोई भी कंपनी इस स्टेट में नहीं आती थी, इस स्टेट को टैक्स नहीं मिल पाता था ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की खपत कम हो जा रही है, ठीक है, और सारा का सारा प्रोडक्ट कहाँ बिक जा रहा है? गुजरात में। गुजरात को सबसे ज्यादा टैक्स मिल जा रहा है, तो जहां पर टैक्स मिलेगा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ग्रोथ होगा, ठीक है। तो जब मैं तुझे सेज पढ़ाया था, SEZ, मैंने बताया था कि वैसा हर हर एक स्टेट जिसने अपने एरिया में कुछ अपने मतलब कि स्टेट में कुछ ऐसा एरिया घोषित कर दिया हो जहां पर कोई कंपनी खुलेगी तो वहां पर टैक्स कम देना होगा, तो वो वो एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता था कि नहीं? हो जाता था। तो यही समस्या हो जाती थी वैट पर। वैट में एक ही प्रोडक्ट अलग अलग राज्य में अलग अलग दामों पर बिकता था, जिसकी वजह से भारत का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता था। ऐसा लगता था कि भारत का कोई एक ही हिस्सा डेवलप हो रहा है और सारे के सारे हिस्से में गरीबी छाई हुई है। बात समझ में आया? आप समझ। अब जब जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी ने कहा कि तुम प्रोडक्ट कहीं भी बनाओ, मान लो ये प्रोडक्ट तुमने क्यों बनाया गुजरात में, और इस गुजरात में इसकी कीमत अगर 10 रुपए है तो इस पर जीएसटी, ये खेलने वाला चीज है, तो मैं इस पे मान लो जीएसटी लगा देता हूँ 10%, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कितना कितना स्लैब होता है जीएसटी का, तब उसमें समझ में आ जाएगा कौन सी चीज है कि मैंने इस पर जीएसटी लगा दिया 10%। यानी कि अगर मान लो 100 रुपए का ये प्रोडक्ट है, तो ये पूरे भारत में कितने में बिकेगी? 110 रुपए में, 110 रुपए में। अब चाहे तुम यहाँ गुजरात में बेचो, राजस्थान में बेचो, मध्य प्रदेश में बेचो, बिहार में बेचो, पूरे राज्य में 110 रुपए में ये क्यूब बिकेगा, ठीक है, ये क्यूब बिकेगा। बात समझे? तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि गुजरात में प्लांट लगा है तो ज्यादा से ज्यादा खपत गुजरात में ही हो रहा है, या बिहार में प्लांट नहीं है तो वहां पर कम जाएगा। देखो, जहां पर अगर हर हर राज्य में रेट इक्वल रहेगा तो हर आदमी खरीदेगा, बोलेगा मैं बिहार क्यों जाऊं, मतलब कि गुजरात क्यों जाऊं वो प्रोडक्ट लेने के लिए, मुझे बिहार में भी उतने ही रेट में मिल जा रहा है। तो क्या कोई बिहार से गुजरात आएगा लेने? नहीं। अब वो प्रोडक्ट बिहार में भी बिकेगा तो बिहार को भी टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? और बिहार का भी ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी को लाया गया कि किसी भी प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो इक्वल हो सके पूरे स्टेट में, पूरे भारत में। बात समझ में आई? तो अगर कोई पूछेगा कि जीएसटी को क्यों लाया गया था, डेवलपमेंट
हाँ वो ठीक है, वो मोटो है डेवलपमेंट करने का, लेकिन इसमें मेन आंसर जो होना चाहिए वो होगा कि टैक्स को इक्वल करने के लिए। ठीक है, टैक्स को इक्वल करने के लिए ये जो वैट टैक्स था, जो अलग अलग जगह लगता था, एक प्रोडक्ट हर राज्य में अलग अलग वैल्यू पर बिकता था, अब वो वही प्रोडक्ट हर राज्य में एक ही दाम पर बिकेगा, जिससे हर राज्य का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसको लाया गया था, वैट को हटाने के, वैट की जगह पर जीएसटी आया, किस लिए? जीएसटी आया ताकि टैक्स को इक्वल कर दे। ठीक है, टू मेक टैक्स इक्वल ऑन एवरी स्टेट और एवरीवेयर इन इंडिया। ठीक है, टू मेक टैक्स इक्वल। ठीक है, टू मेक टैक्स इक्वल इन एवरी स्टेट, एवरी स्टेट। ये समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि ये जो जीएसटी है, इसको कितने स्लैब में रखा गया है। यानी कि देख, इसमें क्या तेरी कमाई पर जीएसटी लगेगा? नहीं, जीएसटी हमेशा किसी न किसी प्रोडक्ट पर लगेगा। अगर तेरी कोई कंपनी है, वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तभी तुझे जीएसटी देना होगा। ठीक है, तभी तुझे जीएसटी देना होगा। ऐसा नहीं कि तू जो कि अरे सर्विस कर रही है कहीं पर किसी आईटी कंपनी में, तो तुझे जीएसटी देना होगा, नहीं। अगर तेरे पास कोई दुकान है, कोई शॉप है, जैसे तू पंचूरन का दुकान खोल लिया, दाल चावल गेहूं वगैरह तू बेचती है, तो तुझे जीएसटी देना होगा। यानी किसी भी चीजों की खरीद और बिक्री पर लगता है जीएसटी। ठीक है, खरीद और बिक्री पर लगता है जीएसटी, इतना हमेशा ध्यान में रखना। नहीं तो लोगों को क्या लगता है, अच्छा मैं जो पैसा कमा रहा हूँ मतलब सर्विस से, उस पर भी जीएसटी लगेगा। नहीं, ठीक है, सर्विस से जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ में नहीं? जैसे तो उसको ऐसे समझ कि अगर ये कोई शॉप है कपड़े का, कपड़े का, इस कपड़े के मालिक, जिसका ये दुकान है, मालिक पर लगेगा जीएसटी। लेकिन अगर यहाँ पर तू काम कर रही है, तो क्या तेरे ऊपर जीएसटी लगेगा? तुझे जो सैलरी मिल रही है? नहीं, तेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये जो दुकान का मालिक है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या बेच रहा है, वस्तु, गुड्स। कपड़ा क्या है? गुड्स है। कपड़ा क्या है? गुड्स है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, सेंटर, तो कोचिंग सेंटर पर भी जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, सर्विस। ठीक है, कोचिंग सेंटर में क्या दिया जाता है, सर्विस दिया जाता है ना, लोगों को पढ़ाया जाता है कि नहीं? लोगों को पढ़ाया जाता है, तो कोचिंग सेंटर पे लगेगा जीएसटी। क्यों? सर्विस के लिए, सर्विस के लिए। बात समझ में आई? तो जीएसटी कभी भी किसी बड़े कंपनी या कोई ऐसा इंडस्ट्री हो जहां से चीजों का प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, उस पर लगेगा। या खरीद बिक्री हो रही है, उस पर लगेगा। वहां पर काम कर रहा है, किसी को सैलरी मिल रही है, उस पर नहीं लगेगा। बात समझे? जैसे टाटा एंड स्टील है, ठीक है, इसको टिस्को, तो टिस्को पर लगेगा जीएसटी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां से आयरन एंड स्टील निकल रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर टाटा जो टिस्को है, टिस्को का आईटी वाला अगर फॉर्म है, उस आईटी में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों की सैलरी पर जीएसटी लगेगा? नहीं। लेकिन इसको जो मैं बोला हूँ ये क्या बोलते हैं उसको, टाटा का ये वाला, नहीं नहीं स्टील वाला नहीं, जो आईटी वाला है, टीसीएस, टीसीएस, ठीक है, टीसीएस, टीसीएस के ऊपर लगेगा कि नहीं जीएसटी? लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या देता है, सर्विस देता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है, जीएसटी लगेगा कहाँ पर और कहाँ नहीं लगेगा। हाँ, आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि जीएसटी को कितने स्लैब में बांटा गया है। ठीक है, जीएसटी को कितने स्लैब में बांटा गया है, तो देख, जीएसटी के जीएसटी स्लैब, जीएसटी स्लैब,
जीएसटी को रखा गया है, एक तो है 0% जीएसटी, जहाँ पर कोई नहीं लगेगा जीएसटी। दूसरा है 5% जीएसटी। तीसरा है 12% जीएसटी। चौथा है 18% जीएसटी। और पांचवा है 28% जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के कुल 5 स्लैब। वैसे देखेंगे तो 4 ही स्लैब है, 0% का कोई मतलब है? तो उसको हम लोग वैसे करते हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ। यहाँ कुछ कुछ चीजें पहले यहाँ समझना, जैसे जितनी भी खाने पीने की सामान होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उन पर लगेगा 0% जीएसटी। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ट्रैक्टर पर 0% जीएसटी। ठीक है, ट्रैक्टर पर 0% जीएसटी। तू गई खरीदने के लिए, खेती करने के लिए फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर पर 0% जीएसटी। ठीक है, फर्टिलाइजर पर 0% जीएसटी। खेत से निकलता है ग्रेन, अनाज, अनाज अनाजों पर 0% जीएसटी। ठीक है, अनाजों पर 0% जीएसटी। आता है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स 0% जीएसटी। गाय भैंसों का दूध 0% जीएसटी। ठीक है, ऐसी चीजें जो नेचर से मेजरली मिलती हैं उस पर हम लोग 0% रखते हैं जीएसटी। ठीक है, उन्हें जीएसटी के अंदर नहीं डाला जाता है। ठीक है, उन्हें जीएसटी के अंदर नहीं डाला जाता है, बात समझ में आई? लेकिन अब देख, जैसे तूने खेती की और खेती से तूने निकाला सरसों, सरसों, लेकिन इस सरसों को पेर दिया और पेर के इसका बना दिया तेल। ठीक है, सरसों का पेर के बना दिया तेल। तो जितने भी खाने वाले तेल होते हैं, ईडेबल ऑयल, ईडेबल ऑयल, ईडेबल का कैसे लिखते हैं, ईडेबल, ईडेबल ऑयल, ठीक है, ईडेबल ऑयल, वो सारे के सारे ऑयल किसमें आ जाएंगे? 5% में। ठीक है, 5% में आ जाएंगे। जैसे तूने खेत से उगाया आलू, आलू, आलू का बना दिया चिप्स। चिप्स एक प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि आलू को पहले मतलब छीला जाता है, फिर उबाला जाता है, फिर उसमें नमक मिर्च डाला जाता है, यानी कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो 12% के अंदर रखे जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, 12% के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि चिप्स, अगर गरीब आदमी रहता है चिप्स चुप्स नहीं खा पाता है। ठीक है, ये थोड़े रहते हैं ना जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वही लोग देखते हैं चिप्स है, मैगी है 2 मिनट में। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड को 12% पे रखा जाता है, प्रोसेस्ड फूड को 12% पे रखा जाता है। लेकिन अब यही चीज समझ, जैसे इसको और प्रोसेस्ड फूड को और एडवांस कर दिया जाए, जैसे चॉकलेट वगैरह लगा दिया जाए, चॉकलेट। ठीक है, क्या हर कोई चॉकलेट वगैरह खा पाता है? ये 2 रुपए वाला चॉकलेट नहीं, वो चोको वाला चॉकलेट, चॉकलेट वगैरह को रखा जाता है 18% में। ये थोड़ी थोड़ी लग्जरियस में आने लगती है। यस, थोड़ी थोड़ी लग्जरियस, क्योंकि इसके बाद आएगा एकदम लग्जरियस। ठीक है, एकदम लग्जरियस आएगा, 28% इसमें ठोक देगा। ठीक है, जैसे चॉकलेट 18%। अब देख, तेरा जैसे मोबाइल फोन, फोन 12%, यानी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें 12%, लेकिन एजुकेशन 18%, एजुकेशन 18%। हाँ, एजुकेशन लग्जरियस है भारत में। भारत में एजुकेशन लग्जरियस है। एजुकेशन के लिए तू लेगी किताब कॉपी, बुक्स 0%, बुक्स 0%, लेकिन तू कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाएगी, स्कूल में पढ़ने जाएगी, 18%। ठीक है, 18%, बात समझ में आई? अब अब सुन, अब अब देख,
एक चीजें होती है आदमी की नीड होती है, जो जरूरत होती है, ठीक है, नीड यानी जरूरत, और एक होता है शौक, शौक, ठीक है, शौक। तो देख, शौक कभी भी किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जब जब हम लोग अपने शौक पूरे करते हैं ना, शौक के लिए जो चीज लेते हैं उसे 28% में रखा जाता है, ठीक है। जैसे कार, कार कार 28%, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, लॉरी आती है 28% में, ठीक है। हाँ, अब देख, इसमें वो वाला कार मत इंक्लूड कर देना, जैसे कि कोयला ढोने वाला ट्रक हो गया, ये सब नहीं, क्योंकि हाँ, फोर व्हीलर्स में जो आती है ना, एकदम मस्त, एकदम अंदर एसी चलता रहता है, लग्जरी एकदम टाइप में, तो एकदम लग्जरी है। एसी, एसी 28%, ठीक है, एसी 28%। फ्रिज, फ्रिज, यस ठीक है, 28%। इतना चीज क्लियर हुआ। तो देख, जीएसटी के कितने स्लैब? 5। कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है, 18% और 28%। अब मैं तुझे दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देख, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। हाँ, देख ये पता नहीं फालतू मिलता है, कुछ तो ध्यान नहीं देने का, एक्स्ट्रा जोड़ने में इन लोग को मजा है ठीक है। अरे कार सीधा सीधा बोलना, व्हाइट गुड कार क्या है? हाँ, अच्छा, तो वही तो, अरे तो सीधा सीधा बोलो ना, ऐसा चीज बोलो जो समझ में आए। व्हाइट गुड्स, व्हाइट गुड्स, एसी, रेफ्रिजरेटर है, छोड़ो ये सब, ठीक है। तो 28% है। अब देख, इसमें मैंने लिखा है लग्जरियस में, लग्जरियस कार 28%, टोबैको पान मसाला 28%, ठीक है, टोबैको पान मसाला 28%। इसलिए पहले तू देखते होगी कि पहले भले 4 रुपए का पान मसाला मिलता होगा, लेकिन अब वही चीज 14 रुपए, 15 रुपए पैकेट मिलता है। हाँ, लेकिन फिर भी खाते हैं, फिर भी खाते हैं। खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन पान मसाला चाहिए, ठीक है, पान मसाला चाहिए। तो पहले ये समझ, देख तुझे इसमें क्या क्या याद रखना है वो समझ, ठीक है। देख, फूड ग्रेन्स सारे के सारी चीजें 0% में आएंगी, ठीक है। लस्सी, अनपैक्ड पनीर, नेचुरल हनी, फ्रेश वेजिटेबल, ठीक है, आटा, बेसन, मैदा, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी 0% में। लेकिन जैसे ही तू इन्हें, इनसे कोई चीज थोड़ी थोड़ी बनाने लगेगी, जैसे शुगर से बना दिया तूने चीनी, मतलब कि गन्ने से चीनी 5% में, गन्ने से चीनी 5% में। चाय की जो हरी पत्ती है उसे सुखा करके चाय बना दिया, टी 5% में, ठीक है। ऑयल बना दिया, ऑयल, सरसों का ऑयल 5% में। बात समझ में आ रही है? हाँ, उसके बाद मिल्क पाउडर वगैरह, जितने भी थोड़ी ऐसे लगेगी ना, एक एक फेज से दूसरे फेज में चली गई हैं, खेत से उठ करके कहीं दूसरे फेज में चली गई हैं, सेकेंडरी में, तो वो आ जाएगा 5% वाले में। अब 5% से ऊपर जैसे थोड़ा सा उन्हें और बेटर कर दिया जाता है, तो देख, 12% में प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड, जैसे तू यहाँ देखेगी, जैसे फ्रूट जूस प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। तेरा काजू बादाम हो गया 12% में, मोबाइल 12% में, घी बटर 12% में, पसंद नहीं, ये सब चीजें याद रखना। और 18% वाले में नहाने का, नहाना भी देख एक लग्जरियस में आता है, हेयर ऑयल, ठीक है, सोप, टूथपेस्ट, ये सब सब लग्जरियस में आता है। हम लोग बहुत बड़ी जिंदगी जीते हैं भारत में, ठीक है, तो नहाना धोना बंद करो, बहुत खर्चा है, ठीक है। देख, इंडस्ट्रियल चीजें हो गई, पास्ता हो गया, ठीक है, ऐसा चीजें, तेरा आयरन स्टील हो गया, ठीक है, ये सारी सारी 18% में। और 28% में च्युइंगम, ठीक है, पान मसाला, परफ्यूम, हाँ, शैम्पू, तुम लोग का शैम्पू 28% में आता है, साला एक्स्ट्रा लग्जरियस है ये, 28% एक्स्ट्रा लग्जरियस, एक्स्ट्रा लग्जरियस, एक्स्ट्रा लग्जरियस,
ठीक है, एक्स्ट्रा लग्जरियस, और 18% लग्जरियस। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? ओके, तो देख मैंने जीएसटी के सारे तुझे बता दिया कि पहले ये जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं और जीएसटी में हम किन किन चीजों को रखते हैं, ठीक है, सर्विस क्या है, गुड्स क्या है, इतना क्लियर है? ओके, अब देख आगे हम लोग समझते हैं कि जीएसटी को कितने लेवल में बांटा गया है, ठीक है, यानी कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, ठीक है। अच्छा, जीएसटी का टाइप बताने से पहले एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे देख, तुझे पता है कि कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाएगा, अगर वो बाल में लगाने वाला है, ठीक है, बाल में लगाने वाला है, तो उसे हेयर ऑयल वाला है तो 18% टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैरासूट कंपनी, ठीक है, पैरासूट, ठीक है, पैरासूट कंपनी, ये इंडियन कंपनी है, पता है पैरासूट। हाँ, तो इसने इस पर लिखा है कि ये एडिबल ऑयल होता है इनका, ठीक है। अभी दिखाता हूँ देख, यहाँ पर, यहाँ इन्होंने लिखा है ये एडिबल ऑयल है, प्योर एडिबल ऑयल, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ बता रहा हूँ, तो उस पर भी आऊंगा। प्योर एडिबल ऑयल है, ठीक है, प्योर एडिबल ऑयल है। अब इसकी वजह से ये लोग इस चीज का बोल करके कि हम तो प्योर एडिबल ऑयल बेचते हैं, तो तुझे पता है कि एडिबल ऑयल अगर रहेगा तो कंपनी को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 5%, ठीक है, 5%। सोच, ये लोग 5% टैक्स दे करके और बेचते हैं 18% वाले मतलब की दाम पर, ठीक है, 5% टैक्स दे करके 18% वाले दाम पर बेचते हैं। यानी लोग इनका जो तेल है वो लगाने के लिए यूज करते हैं, न कि ज्यादा खाने के लिए। कोकोनट ऑयल मोस्टली साउथ इंडिया में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, पूरे नॉर्थ और अगर मिडिल भारत में देखे तो सब लगाते ही लगाते हैं कोकोनट ऑयल को, ठीक है। तो ऐसे कंपनी यहाँ से फायदा कमाती है ठीक है। तो जीएसटी वालों ने जब केस ठोका तो जीएसटी वाला उसने कंपनी ने खुद कह दिया, देखो हम लोग यहाँ लिखते हैं अपने डब्बे पर ये एडिबल ऑयल है, अब लोग लगाते हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है। और ये लोग जब इसका वो दिखाते हैं, एड दिखाते हैं, तो एड में बढ़िया दिखाएंगे, पैरासूट कोल्ड आपके बालों को मजबूत करे कभी ये नहीं बताते खाने वाला है हाँ, तो वही चीज। अब देख, इसका एड का और जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। तुझे एड में तू क्या दिखाती है, देख पान मसाला को दिखाती है कण कण में केसर, तो क्या केसर रहता है हाँ? तो एड तुम कुछ भी दिखाओ उससे लेना देना नहीं है, तुम क्या चीज किस रेट पर बेच रहे हो वो मैटर करता है। अगर तुम्हारा अगर तुमने ये बोतल पे नहीं लिखा होता कि एडिबल ऑयल है, तब तुम्हें 18% जीएसटी देनी पड़ती, लेकिन तुमने लिखा है एडिबल ऑयल, अब लोग लगा रहे हैं तो उसमें कंपनी क्या करे, ठीक है, तो कंपनी केस जीत गई। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड की कंपनी है नेस्ले, ठीक है नेस्ले नेस्ले ने क्या कहा कि भाई वो प्रचार करती है अपना किटकैट चॉकलेट के नाम से, ठीक है। एड दिखाएगा किटकैट का जितना भी ब्रांड रहेगा, जैसे किटकैट हो गया, या फिर तेरा वो एक आता है दूसरा ब्लू कलर का उसका पैकेट रहता है, ठीक है। तो देखा है तूने वो क्या नाम रहता है उसका, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो सारे की सारे इसके जो ब्रांड है ना, वो समझ, वो स्टोरी समझ हो गया चल लेने, जितने ब्रांड है वो सबको चॉकलेट के नाम से बेचता है, लेकिन ये अपने किसी भी इंग्रेडिएंट में कहीं चॉकलेट का नाम ही नहीं लिखता है, ठीक है, कहीं पर ये नहीं लिखेगा कि चॉकलेट है, ये कहता है कि ये बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट। और बिस्किट बिस्किट जब कह देता है तो बिस्किट आ जाता है प्रोसेस्ड फूड में, यानी 12% वाले में, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है बिस्किट, और ये टैक्स देता है 12% और बेचता है ये लग्जरियस वाले में 18% में, ठीक है, चॉकलेट 18% वाले में आ जाता है। तो इस पर भी जीएसटी ने केस किया, तो जब ये मामला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि किटकैट वाला ऐसा क्यों कर रहा है नेस्ले वाला, तो नेस्ले वाला बोला कि अच्छा एक बात होती है, मेरे इसमें चॉकलेट लगा हुआ है, बिस्कुट भी है, ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये बिस्कुट है,
ये कहीं मैंने लिखा ही नहीं है कि ये चॉकलेट है, ठीक है, कहीं मैंने लिखा ही नहीं है। अगर मैं चॉकलेट के हिसाब से दूंगा तो 18%, बिस्कुट के हिसाब से दूंगा तो 12%। बताइए मैं किस में दूं? तो बोलता है कि इसमें ज्यादा क्या है, तो देखता है ज्यादा तो बिस्कुट है, चॉकलेट की तो सिर्फ एक लेयर लगी हुई है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई कि जीत गए तुम 12% दो। बात समझे? हाँ। तो इधर ऐसे ऐसे कंपनियां एक एक से एक दिमाग डाल रखते हैं कि अपनी चीजों को किसी भी देश में सस्ते रेट पर कैसे बेचना है और टैक्सेशन से कैसे बचना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। अब देख, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये जो जीएसटी है, जीएसटी के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी। देख, जीएसटी के चार टाइप होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। दूसरा होता है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। तीसरा होता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और चौथा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के कितने टाइप, कौन कौन से? सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी। सी फॉर सेंट्रल, ठीक है, सेंटर। एस फॉर स्टेट, स्टेट। यू फॉर, यूटी फॉर यूनियन टेरिटरी, यूनियन, यूनियन टेरिटरी, टेरिटोरी, टेरिटोरी। और आई फॉर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। अब इसको समझ आराम से, ठीक है। जैसे मैं भारत को लाऊं, अपने प्यारे भारत को, ये है हमारा प्यारा भारत। अब देख, मान ले कि उत्तर प्रदेश में एक कंपनी, कंपनी ये कंपनी बनाती है, क्या बनाएगी? मोबाइल, ठीक है, मोबाइल बनाती है, ठीक है, मोबाइल। और इसका कंपनी का मालिक कौन है? ये मोबाइल वाले की, ठीक है, ये सुष्मिता नाम की लड़की है मान ले, ठीक है, ये कंपनी की मालिक है। अब देख, इसने इसने कुल 1000, नहीं 1000 ज्यादा हो जाएगा, 100 मोबाइल बनाया है, ठीक है। इसकी इतनी औकात है, 100 मोबाइल बनाया है, ठीक है, 100 मोबाइल बनाए हैं। आवाज आ रही है? ओके। अब इसने बनाया कहाँ पे? ये 100 मोबाइल यूपी में, ठीक है, यूपी में 100 मोबाइल बनाया। इसने 100 में से 20 मोबाइल यूपी में बेच दिए हैं, ठीक है, 20 मोबाइल यूपी में बेच दिए हैं। उसके बाद इसने 30 मोबाइल बेचा कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। 50 मोबाइल बिक गए, ठीक है। और 30 मोबाइल इसने दिल्ली में बेच दिए, दिल्ली में बेच दिए, ठीक है। और बचे हुए कितने बच गए? 30 मोबाइल इसने ऑनलाइन बेच दिया, ऑनलाइन। बात समझ में आई? ऑनलाइन, ऑनलाइन बेच दिया। इतना क्लियर है? अब देख, जब इसने 20 मोबाइल है, मोबाइल पर कितना परसेंट लगता है जीएसटी? 12%। यस, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इधर देख, मोबाइल दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा भी है 12%। फोन, कुछ कुछ चीजों को याद करने ना, कुछ कुछ चीजें जो यूज टू होती हैं लाइफ में, तो उसको याद कर ले। वैसे जैसे तू मेंस लिखेगी तो मेंस में कुछ एग्जांपल्स तो देने पड़ेंगे ना,
हाँ, तुझे ये फ्री में ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सा ये कौन से स्लैब में आता है। ये मेंस वाली चीजें हैं, जो फ्री वाली हैं वो मैं बताऊंगा अभी कि जैसे क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, पहले तू ये ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब देख, इसने यूपी में मोबाइल बनाया, मोबाइल पे है 12% टैक्स जीएसटी। ठीक है, अब देख, जैसे ही इसने 20 मोबाइल यूपी में बेचे, तो इस यूपी में है स्टेट गवर्नमेंट, यूपी में है स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, तो देख, अब ये जो 12% का टैक्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस 12% में से 6% ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 6% बचा है वो किसके पास चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इतना समझ में आया? क्योंकि इसने बनाया कहाँ पे? यूपी में, बेचा कहाँ पे? यूपी में ही। ठीक है, तो जब यूपी में बनाया और यूपी में ही बेच दिया, तो उसमें से स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगी? 50%। ठीक है, 50% मतलब 12 का 50% 6% हो गया ना। हाँ, इसका 12 का मतलब 50-50 मिला। अगर जिस स्टेट में बनाया उसी स्टेट में बेचा तो 50-50 डिवाइड हो गया। सेंट्रल को 6, स्टेट को 6, सेंट्रल को 6, स्टेट को 6। ठीक है, तो 50-50 हो गया ना। हाँ, अब लेकिन इसने ये मोबाइल कुछ मोबाइल 30 मोबाइल बेचा है राजस्थान में। ठीक है, 30 मोबाइल राजस्थान में बेचा है, और और कुछ मोबाइल दिल्ली में बेचा है। ठीक है, यानी 20 मोबाइल दिल्ली में। जैसे ही ये बनाया है इसने मोबाइल को यूपी में, लेकिन बेचा है राजस्थान में, तो ये क्या कर गया? एक स्टेट को हिल गया, तो इसे कहेंगे इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब सेम स्टेट रहता है तो इंट्रा, इंट्रा, और दूसरा स्टेट है तो इंटर। ठीक है, इंटर स्टेट। तो जब भी कभी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, तो देख इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो सारा का सारा ये पैसा रहेगा ना, 12% जो टैक्स लगा है, 12% जो टैक्स लगा है, वो 12 का 12% टैक्स चला जाएगा सेंटर के पास। ठीक है, 12% टैक्स कहाँ चला जाएगा? सीधा सेंटर के पास। अब देख, यानी कि सेंटर के पास टोटल कितना चला गया? 100% टैक्स, टोटल 100%। अब इस 100% में से सेंटर राजस्थान को लौटाएगी, सेंटर राजस्थान को लौटाएगी कितना? 43%। ठीक है, सेंटर राजस्थान को लौटाएगी कितना? सॉरी 42%, 42%, 42% लौटाएगी। ठीक है, 42% लौटाएगी। अब देख, सेम स्टेट में था तो जो उस स्टेट की गवर्नमेंट थी उसको 50% मिलता था, लेकिन अगर दूसरे स्टेट में बेचा तो दूसरे स्टेट को कितना मिल रहा है? 42%। बात समझ आ रहा है क्या? ऐसा समझ, देख अभी तू समझ नहीं पा रही। देख, जैसे मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान दे इसको। हाँ, अमाउंट देख के बताऊंगा इस बार। ठीक है, जैसे यूपी में मोबाइल बना, मोबाइल की कीमत है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया, इस पर है 12% का जीएसटी, यानी यूपी में जब बेचेगा तो 112 रुपए का बेचेगा। ठीक है, 112 रुपए का। अब देख, यूपी में ये 12 जो परसेंट जीएसटी है, 6% सेंटर ले जाएगा और 6% कौन ले जाएगा? स्टेट ले जाएगा। ठीक है, 6% सेंटर और 6% स्टेट। तो देख, इसमें ना ये जो 12 रुपए है, 12 रुपए में से 6 रुपया किसको दे दे? सेंटर को दे दे, और 6 रुपया स्टेट को दे दे। ठीक है, यानी 50-50 हो रहा है ना इस टैक्स का। 12% जो टैक्स लग रहा है उसका 50-50 हो रहा है, यानी सेंटर को जितना जा रहा है रुपया, उतना ही रुपया स्टेट को भी जा रहा है। लेकिन अगर यही मोबाइल अगर इसने राजस्थान में बेचा, तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट रहेगी उसको क्या 6 रुपया मिलेगा? पूरा 6 से कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार पहले तो 12 रुपया पूरा ले लेगी,
लेकिन इसमें से रिटर्न कितना करेगी, सिर्फ 42% ही। सेंटर टैक्स टैक्स का ही पैसा रिटर्न आता है ना, टैक्स का पैसा रिटर्न आता है ना। हाँ, 12 रुपया गया तो मतलब कि सेंटर पूरा 100% ले ली ना टैक्स का, पूरा 100। अब इसी 100% में से 42% वो रिटर्न करेगी ना इसी टैक्स में से राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान को क्यों, क्योंकि क्यों 42% दे रही है, क्योंकि राजस्थान में प्लांट नहीं है, राजस्थान में कोई भी मतलब कि रोजगार नहीं मिला है, अगर लेकिन बिका है राजस्थान में, बिका है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान को भी कुछ पैसे की जरूरत होनी चाहिए और कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो सेंटर होती है, सेंटर राजस्थान को 42% देती है। क्यों क्यों देगी 42%, क्योंकि जो सेंटर कलेक्ट करेगी, ठीक है, पैसा जो सारा सारा कलेक्ट करेगी, उसको मैनेज करने का जो अधिकारी होते हैं, जीएसटी काउंसिल वगैरह होता है, वो सेंटर का ही होता है। ठीक है, वो सेंटर का होता है, सारा का सारा देख रेख करते हैं सेंटर वाले ही करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल वाले जीएसटी जीएस जीएसटी जो जीएसटी है ना, देख, जीएसटी की सारी जिम्मेदारी सेंटर की है। ठीक है, जीएसटी की सारी जिम्मेदारी सेंटर की है। तो अभी तू उसको ऐसे समझ, जैसे तू फ्लिपकार्ट से पैसा कोई चीज, यही मोबाइल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करती, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन सारा का सारा, ऑनलाइन पे जो टैक्स लगेगा वो सब का सब ले लेगा सेंटर, सेंटर। ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन कौन से राज्य से ऑर्डर हुआ है, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैंने महाराष्ट्र से ऑर्डर किया इस मोबाइल को जो यूपी में बना हुआ था, मान ले कि इसमें P1 नाम है यूपी इस मोबाइल का, और इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है यहाँ यूपी में, और मैंने इसको ऑर्डर किया ऑनलाइन महाराष्ट्र से। ठीक है, ऑनलाइन महाराष्ट्र से, तो इस पर जो टैक्स लगेगा 12%, वो सारा सारा कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी सुविधा होती है उन सर्विसेज को देने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ऑफिस बैठा हुआ है जीएसटी के नाम से, कौन जीएसटी दे रहा है कौन नहीं दे रहा है उसकी देख रेख करना सेंट्रल गवर्नमेंट के इस सेक्शन का काम है। ठीक है, तो इनका इनका पैसा कहाँ से जाएगा, इनका तेरा जो सैलरी रहेगा कहाँ से जाएगा, बात समझ आ रही का, इनका मेंटेनेंस पैसा कहाँ से जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो 12% टैक्स पूरा का पूरा ली है 100% के फॉर्म में, इसी में से काटती है, इसलिए इसे 100% में से 50% न दे करके सिर्फ 42% देती है इस महाराष्ट्र को। बात समझ आ रहा है क्या, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हम बैठे हैं महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी दे रही है ऑनलाइन का, नहीं, वहां सेंटर के लोग हैं जो ऑनलाइन की पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही जब स्टेट में कोई प्रोडक्ट बनेगा और उसी स्टेट में बिक गया तो 50-50% डिवाइड हो जाता है जीएसटी, लेकिन एक स्टेट से बन के दूसरे स्टेट में गया तो पूरा का पूरा सेंटर ले लेती है और उसमें से उस स्टेट को लौटाती है कितना, 42%, और जिस स्टेट में बना है उस स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि भाई तुम्हारे यहाँ प्लांट लगा है तो तुम्हारे यहाँ रोजगार मिला तो वहां से पैसा खुद जनरेट हुआ है, तो तुमको तो पैसा रोजगार से मिल गया, लेकिन जिसके यहाँ बिका है, जैसे मैं रह रहा हूँ मुंबई में, मैंने खरीदा मुंबई से, तो यहाँ से सारा मैंने मुंबई से पैसा कमाया होगा और मैंने यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया किसके अकाउंट में, यूपी वाले जो ये मोबाइल कंपनी है उसके अकाउंट में, तो ये पैसा गया किसके पास, यूपी वाले के पास। अब इसी में से अगर सारा का सारा पैसा यही यूपी वाले के पास चले जाता और जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स भी यूपी वाले को दे देती, तो महाराष्ट्र के पास क्या बचता, कुछ नहीं। महाराष्ट्र से मैं कमा रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ यूपी में, महाराष्ट्र का खजाना तो खाली हो जाएगा। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो तुम्हारे यहाँ प्लांट लगा है यूपी, इसलिए तुम्हें जो तुम्हारे ही अंदर बिकेगा उसका टैक्स तुम ले लो, लेकिन तुम्हारे
राज्य से मतलब यूपी से बाहर जो चीज बिकेगा और जहां बिकेगा मैं उसे 40% टैक्स का लौटाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? हाँ। अब वैसे ही देख जो चीजें हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वैसे ही कोई प्रोडक्ट अगर यूनियन टेरिटरी में बनता है तो वहां पर जो जीएसटी लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, वहां पर जो जीएसटी कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट उसे यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहेंगे। तो बात समझ में आ रही है? ये जीएसटी कितने टाइप के? सी जीएसटी, एच जीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी में सारा का सारा जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, जैसे तूने फ्लिपकार्ट से कोई खरीदा वो सीधा इंटीग्रेटेड जीएसटी में जाता है। ऑनलाइन और इंटर स्टेट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट मतलब समझ रही है ना, अभी समझाया इतना। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या बता इस आईजीएसटी में सारा का सारा टैक्स कौन ले जाता है? 100% टैक्स सेंटर ले जाती है, सेंटर। और इस 100% में से जिस राज्य से ट्रांजेक्शन हुआ है उस राज्य को कितना लौटाती है? 42%। ठीक है, स्टेट को देती है, बात समझ में आई? और अगर कोई भी प्रोडक्ट जैसे यूपी में बना, उत्तर प्रदेश में बना मोबाइल पर है 12% जीएसटी, तो बता ये सेंटर के पास, स्टेट के पास कितना परसेंट जाएगा और सेंटर के पास कितना परसेंट जाएगा? वहीं यूपी में ही बेच दिया है, 6% स्टेट में और 6% सेंटर में। ठीक है, वैसे ही कोई प्रोडक्ट यूनियन टेरिटरी में बना, यूनियन टेरिटरी में बिक गया तो 6%, अगर मोबाइल है तो 12% लगेगा, 12% में से आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, 6% सेंटर ले जाएगी, 6% यूनियन टेरिटरी ले जाएगी। बात समझ में आ गया? अब देख, सेंटर कहीं भी मतलब कुछ नहीं करती है, अगर जैसे ज्यादा कुछ करती नहीं है, लेकिन उसको हर जगह से पैसा आता है, चाहे वो सेंटर में कोई प्रोडक्ट बने और स्टेट में बने और स्टेट के अंदर ही बिका तो भी सेंटर के पास पैसा, स्टेट के बाहर बिका तो भी सेंटर के पास पैसा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है? सेंटर को, क्योंकि सेंटर ही तो बहुत बड़े बड़े काम करवाती है। किसी पूरे देश में ब्रिज बनवाना है, पुल बनवाना है, हाईवे बनवाना है, वो सब काम कौन करता है? सेंटर करता है। तो सेंटर को सारा का सारा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए काम करने के लिए? चाहिए, है ना? इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देख, तूने कभी कभी सुना होगा कि जब कोई मूवी रिलीज होती है तो मूवी के टाइम में कुछ कुछ स्टेट में वो मूवी टैक्स फ्री हो जाती है, देख, मूवी मूवी पे जीएसटी, क्योंकि लग्जरियस चीज है तो इस पे भी 18% ठोक देते हैं। ठीक है, टिकट पे 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो देख, जैसे जैसे महाराष्ट्र में कोई मूवी रिलीज हुई, तो महाराष्ट्र के पास कितना जाएगा? 9%, और सेंटर के पास 9%। ठीक है, हाँ 18%, मूवी टिकट पर 18% रहता है, इंटरटेनमेंट पर 18%। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पास 9% और सेंटर के पास 9%। लेकिन अगर सोच जहां सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, अगर उसी की गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में हो, जैसे सेंटर में अभी है बीजेपी गवर्नमेंट और यूपी स्टेट में भी है बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस यूपी स्टेट वाला तो अपना जो 9% है वो माफ ही कर देगा। ठीक है, 9% माफ कर देगा, लेकिन ये सेंटर वाला क्या माफ करता है 9%? नहीं, ये माफ नहीं करता है। ठीक है, सेंटर अपना ले लेता है। अब सोच, ऐसा कोई स्टेट जहां पर सेंटर में है बीजेपी गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो जब हाँ शिवसेना की, जब ये आया था, कश्मीर फाइल आई थी, तो कश्मीर फाइल उस हर राज्य में टैक्स फ्री हो गई थी जिस राज्य में बीजेपी की सरकार थी। हाँ सुन तो सही,
हाँ, लेकिन लेकिन महाराष्ट्र में टैक्स फ्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सेंटर अपना टैक्स माफ ही नहीं कर रही थी, और महाराष्ट्र कह रहा था कि अगर सेंटर अपना 9% न ले तो मैं भी नहीं लूंगा। सेंटर कमाए और मैं न कमाऊं। बात समझ में आया? तो ऐसा चलता है। अब देख, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है तो बोल देगी ना, अरे हमारा गवर्नमेंट की बात है, एक काम करो स्टेट में मत लो, सेंटर में मैं तो ले ही रहा हूँ, चाहे तुम स्टेट में लो चाहे सेंटर में मैं लूं, मतलब तो एक ही है। बात समझ रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ कि अ, जैसे बोलते हैं ना कि तेरा कोई मम्मी घर पर है और जो कि मामा वहां पर है, तो चाहे तू मम्मी को पैसा दे दे मामा को दे दे, मामा ले या न ले, मम्मी के पास तो पैसा गया ही है। तो वही बात हो जाती है इन लोग का। तो ऐसे ऐसे लोग अपना काम करते रहते हैं। वो सब कहने की बात है। ये समझ में आया कैसे कैसे जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी के टाइप समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।